Good morning, student. Today class 11 chemistry. Myself Ritesh Singh. प्रीवियस टॉपिक्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ लॉज पढ़े थे या कुछ पीरियोडिक लॉज जो प्रीवियस टाइम्स में लेटर में एंशिएंट टाइम में आए थे उसके बारे में पढ़े, जैसे डोबेरियर, मेंडलीव और न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे, किसने दिया था इसके बारे में पढ़ेंगे और नोमेनक्लेचर भी थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का मेनली मोजले द्वारा दिया गया था, इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मोजले का। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का जो लॉ था वो क्या था, बेस किस पे था, एटॉमिक नंबर में। क्योंकि क्लास 10th में ये चीज़ रही होगी, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ के निकले हैं, तो शायद लास्ट चैप्टर यही था ना, यही था पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, यही था। तो ये क्या रहता है, इसका लॉ द फिजिकल एंड केमिकल property of element are periodic function of their atomic number, periodic functions of their atomic number। ठीक है, किस पे, एटॉमिक नंबर। पहले हमने मेंडलीव में क्या पढ़ा था, मेंडलीव में जो पीरियोडिक फंक्शन किस पे बेस्ड था, मेंडलीव में जो पीरियोडिक फंक्शन था वो बेस्ड था एटॉमिक मास पे या वेट पे कह सकते हैं। बट मॉडर्न पीरियड में जो आया उसमें क्या आ गया, एटॉमिक नंबर पे आ गया। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जब एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया गया तो उनको डिवाइड किया गया ग्रुप और पीरियड्स में। इन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, मतलब कि पीरियड जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था उसमें 7 पीरियड थे और 18 ग्रुप्स थे। ठीक है, पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं। पीरियड्स में जो एलिमेंट का अरेंजमेंट था वो कैसे था, 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32 ऐसा था। फर्स्ट पीरियड में कितने थे, 2 एलिमेंट थे। सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में भी 18, सिक्स्थ में 32, सेवन में 32। ये इनका अरेंजमेंट था। इसी के कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। इसी के कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं शॉर्ट पीरियड। इसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड, ऐसे कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। मतलब छठे सातवें को लॉन्गेस्ट, जबकि सातवें वालों को इनकम्प्लीट भी कहते हैं, इनकम्प्लीट लॉन्गेस्ट पीरियड। क्यों, क्योंकि कुछ इसमें के एलिमेंट्स की खोज नहीं की गई थी, वो हम बस नेमिंग कर दिए हैं पर उनकी खोज कंप्लीटली नहीं की गई है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करो। तब तक एक पॉइंट और इसमें जोड़ लीजिएगा, जो ये पीरियड्स थे ये क्या थे, हॉरिजॉन्टल रो थे, हॉरिजॉन्टल रोज थे, मतलब ऐसे वाले। ठीक है, जबकि जो ग्रुप थे वो वर्टिकल कॉलम थे। ठीक है, मतलब ऐसे में आने पे। ठीक है, ये वाली चीजें थी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल था उसको 4
सब ग्रुप्स या सब सेल में डिवाइड किया गया था। किसमें? 4 सब सेल या कह सकते हैं 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो उसको हम इसी में लिख लेते हैं यहीं पे। तो द मॉडर्न पिरामिड डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। ठीक है, पहला क्या था? एस ब्लॉक, दूसरा क्या था? पी ब्लॉक, तीसरा क्या था? डी ब्लॉक, और चौथा क्या था? एफ ब्लॉक। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ेंगे, क्यों एस ब्लॉक, क्यों पी ब्लॉक, क्यों डी ब्लॉक, क्यों एफ ब्लॉक, समझ सकते हैं थोड़ा। जो एस ब्लॉक का होगा, जो भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट आउट मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक के एलिमेंट में, एस ब्लॉक के एस सब सेल के में जाता होगा। जैसे कि लिथियम है, अगर लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना 3 होता है, एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा? 1s2 2s1, यही होगा ना। तो 2s1 किस में? यस में गया लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे किस में कहते हैं? यस ब्लॉक एलिमेंट। तो कितने होते हैं? 1 और 2। ग्रुप नंबर जो 1 और 2 होता है वो क्या होता है? यस ब्लॉक के एलिमेंट। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 13 to 18, मतलब इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा? पी सब सेल में जाएगा। इसमें क्या होता है? 3 to 12, जो 3 से 12 ग्रुप नंबर होता है वो क्या होता है? किस में जाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जाता है। और एलिमेंट नंबर 58 to 71, 58 to 71 and 58 to 71 and 90 to 103 तक जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में मतलब इसमें भी 14, इसमें भी 14। एफ ब्लॉक मतलब एफ सब सेल में ज़्यादा होंगे। और एफ सब सेल की कैपेसिटी कितनी थी? 14 इलेक्ट्रॉन कैरी करने की, तो 40 एलिमेंट होंगे। डी ब्लॉक में कैरी करने की कैपेसिटी कितनी थी? 10 थी, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता था, इसलिए 10 एलिमेंट, 3 to 12 10 एलिमेंट्स। वैसे ही पी ब्लॉक की कैपेसिटी कितनी थी? 6 तक, 0 to 6 मतलब 6 एलिमेंट कैरी करने की, इलेक्ट्रॉन रखने की, तो 6 एलिमेंट है। और एस ब्लॉक में कितनी कैरी करने की कैपेसिटी थी? 1 to 2 मतलब 2 तक के 2 एलिमेंट होते हैं इसमें। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेंथेनाइट्स, थ्रेनाइट्स, ऐसे कहते हैं एक्टिनाइट्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लेंथेनाइट सीरीज या एक्टिनाइट सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे आप नोट करो तब तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, या जिसे कहते हैं रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट एंड देयर नॉमेनक्लेचर। जो रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट है उनका नॉमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले क्या हुआ था कि जब मॉडर्न पीरियड टेबल बन गया तो उस समय 1 से 14 एलिमेंट की खोज की जा चुकी थी। तो उतने 1 से 14 एलिमेंट की नेमिंग भी जो जिन्होंने जैसे खोजा था उसके हिसाब से उन्होंने नेमिंग भी कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि पीरियड टेबल में जब बनाया गया तो उसमें 118 एलिमेंट की कैपेसिटी की तरह बनाया गया था। तो बाद में क्या हुआ कि और 4 एलिमेंट की खोज की गई जो थी, जिसका एटॉमिक नंबर 113 था, 115 था, 117 था, 118 था। अब इसकी नेमिंग करने के लिए हर साइंटिस्ट अलग अलग नेमिंग कर रहा था, जिसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी। कोई साइंटिस्ट इसका अलग नेम बता रहा था, कोई साइंटिस्ट अलग नेम बता रहा था। इसलिए क्या किया आईपीएससी ने, क्या किया, एक नेमिंग का फॉर्मूला बता दिया, एक कैसे नेमिंग किया जाता था जिनकी खोज की जा सकती थी, जिनका फिक्स नेम नहीं था। उसके हिसाब से उन्होंने नेमिंग करने के लिए डिजिट वाइज नेम बताया था। नेमिंग तो इसे क्या, नेम ऑफ डिजिट आप ऐसे आईपीएससी नेमिंग से भी जानते हैं या नॉमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसमें 0 को हम नील से डिनोट करते हैं, 1 को अन से, 2 को बाई से, 3 को ट्राई से, 4 को क्वाड से, 5 को पेंट से, 6 को हेक्स से, 7 को सेप से, 8 को ऑक्ट से, 9 को इन से। इसके नाम जानते हैं, जिनमें ये क्या है, इनकी सिंबॉलिक फॉर्म है, N U B T Q P H S O E, सारे के सारे क्या होंगे? स्मॉल लेटर। जब नेमिंग किया जाता तो क्या किया जाता था? नेमिंग फॉलोड बाय डिजिट नेमिंग, मतलब जो भी नेमिंग किया जाता है सभी डिजिट की नेमिंग किए जाएंगे। और यूज सफिक्स आईएम, सफिक्स मतलब क्या होता है? लास्ट में लगता है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? पहले लगता है। इसका यूज करके जैसे नेमिंग किया गया 113 का, तो क्या है? 1 1 3 है, तो 1 का क्या होता है? अन अन,
फिर अन, दो बार हुआ अन अन है, अन अन, दो बार हुआ कि नहीं, अन अन। उसके बाद क्या किया गया, 3 है ना, 3 के लिए क्या हुआ, ट्राई, ट्राई हो गया, 3 के लिए ट्राई। अब क्या सफिक्स लगा, आई यू एम, मतलब हमें इसमें क्या सफिक्स जोड़ना, आई यू एम जोड़ देना। तो दो बार आई तो लगाएंगे नहीं, तो क्या होगा, यू एन ट्राई, ये इसका क्या था, नेमिंग था, किसका, 113 का। और इसका अगर सिंबॉलिक फॉर्म में, स्मॉल लेटर में सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा तो स्मॉल यू फिर यू फिर टी, ये इसका क्या था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, यू टी के नाम से। अगला था 115, इसमें भी क्या होगा, अन 5 के लिए क्या था, पेन, 5 के लिए क्या था, पेन था ना, पेन। और उसके बाद क्या जोड़ना है, आई यू एम, तो क्या होगा, अन पेंटियम। और इसका अगर हमें इसका क्या करना होगा, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होगा तो क्या होगा, अन यू पी के नाम से इसे जाना जाएगा, यू पी के नाम से। अगला क्या था, 117 के लिए क्या होगा, अन सेप्ट, एस के लिए क्या होगा, सेप्ट प्लस आई यू एम, इसका क्या हो जाएगा, अनसेप्टियम, इसका 117 का। अगर इसी का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होगा तो क्या होगा, यू एस, यही होगा। वैसे ही एलिमेंट नंबर 118, इसका लिखना होगा था अन, दो बार एक है, दो बार एक है, तो इसलिए अन दो बार। 8 के लिए ऑक्ट प्लस आई यू एम, नेमिंग क्या हो जाएगा, अन ऑक्टियम होगा। और इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, यू ओ, ये हो गया। ये जो नेमिंग की गई थी, ये जो नेमिंग थी, ये जो नेमिंग था, ये 100 के बाद वाले एलिमेंट्स पे फॉलो होता था। मतलब आप चाहेंगे तो 101 से लेके 108 तक आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं आफ्टर 100 एलिमेंट, ठीक है। 100 एलिमेंट के बाद 101, 102, मतलब अगर इसकी नेमिंग की जा रही रिसेंटली जो आईपीएससी नेमिंग, तो 101 से लेके 108 तक ये नेमिंग सही थी। पेपर में पूछता भी है कि 101 का नेमिंग क्या होगा, 107 का नेमिंग क्या होगा आईपीएससी नेमिंग के तहत, ये आपको बताना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में आ भी जाता है, ठीक है। तो इसी मैनर से हम इसका अलग भी नेमिंग करते हैं, तो आपको ये आप नोट कर लीजिए। और आज का जो होमवर्क रहेगा, होमवर्क में यही रहेगा कि आप 101 से लेके नेमिंग आईपीएससी नेमिंग ऑफ एलिमेंट 101 to 1018, यही करना है आपको होमवर्क। होमवर्क में क्या है, आईपीएससी नेमिंग ऑफ 101 से लेकर 1018 तक ऐसे लिखना है, ठीक है। आपको लिख के ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। ग्रुप में सेंड कर, मैं चेक करके बताऊंगा कहाँ मिस्टेक है, तो मिस्टेक आप से होगी, इसलिए ध्यान से करिएगा और इसको हमें सेंड करिएगा। और कल हम टॉपिक शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियड टेबल, और एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और एफ ब्लॉक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।